रहेंगे। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अब ये इंपोर्टेड हटाओ महंगाई मिटाओ ये स्लोगन दिया है, किस हद तक आप देख रहे हैं ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज आपको कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? सलमान, 28% महंगाई हो चुकी है। जो महंगाई की शरह है वो 28% से ज़्यादा हो चुकी है। और जो कम आमदनी तबके के अफराद हैं, लो इनकम तबका जो है, उसके लिए महंगाई की शरह 30% यानी 29.65 तकरीबन 30% है। जब महंगाई सिंगल डिजिट से क्रॉस करती थी, डबल डिजिट में जाती थी, सिंगल डिजिट से मुराद ये कि 9% तक रहती थी, और जैसे ही वो डबल डिजिट यानी 10%, 11% होती थी माजी में, तो उसको मुल्क के लिए बहुत बड़ा यानी एक एमरजेंसी के हालात समझे जाते थे। और यूँ लगता था कि शायद मईशत जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, मिडिल क्लास कैसे सर्वाइव करेगी। तो आज तो महंगाई डबल डिजिट से क्रॉस करते करते यानी 10% से ऊपर जाते जाते 28 से 30% तक पहुंच चुकी है। इस महंगाई का बोझ अपर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती है, चाहे जाए कि लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे जो लोअर क्लास तबका है वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। और जो हालिया हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया, बिजली का जो अप्रैल के जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो अब लग कर आएंगे, और इसके साथ जो जून के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो सितंबर में लग कर आएंगे। जब वो सितंबर में लग कर आएंगे तो फिर उस वक्त जब आप ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो आपको चीखें चीखें सुनाई देंगी, आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। ये तो सिर्फ 4 रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे हैं, वो 12 रुपए तक की इतलात आ रही हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होंगे जो जून के महीने के, जो सितंबर के बिल में लग कर आएंगे। सो महंगाई का जो हुकूमत ने ये शैतान की आंत को छेड़ा है, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके जो रिपरकशंस हैं और इसका जिसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, यानी एक चीज़ को जब आप छेड़ते हैं तो वो और कई चीज़ों को मुतासर करती है। ये असरात आपको आइंदा मजीद हफ्ते से 10 दिन के अंदर नजर आएंगे। और ये महंगाई जो आज 28 से 30% है, ये 35 से 40% की शरह पर जा सकती है। अहम बात यह है कि इसको रिवर्स कैसे करेगी हुकूमत। रिवर्स नहीं हो सकेगी ये। हमारे यहां कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान में कि अगर सब्जी वाले ने अपनी कीमत बढ़ा दी है, अगर किराने स्टोर ने अपनी कीमत बढ़ा दी है, अगर बसों ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया, तो वो वापस कैसे करेंगे? वो वापस नहीं होते हैं अमूमन, वो बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो एक खास लेवल पे जाकर रुक जाते हैं और लोग फिर उसी महंगाई का सामना करते हैं, फिर लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है। सो जी बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।